6 और 7 मई की दरमियानी रात सिर्फ राफेल त्यारे ही आसमान से जमीन पर नहीं गिरे, बल्कि यही राफेल त्यारे पहले कुछ लोगों को जमीन से उठाकर आसमान पर ले गए। यानी इतनी करप्शन की कि कोई इसका सुराग ही नहीं लगा पाया। और अब भारतीय एयर चीफ भी इस पर चीख पड़े हैं। नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि जो करप्शन करके पैसे बचाए हैं या अपने पास रखे, इनका जवाब दो। टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर क्यों ट्रांसफर नहीं की जाती है? याद रहे कि राफेल का ये प्रोजेक्ट 36,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जो भारत की हालिया दिफाई डील में से एक बड़ी डील थी। लेकिन इसके बावजूद जब बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा तो भारतीय एयर चीफ ने अब सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए हैं। भारतीय फजाइया के सरबराह ने दिफाई मुआहदों में करप्शन का भांडा फोड़ा। एपी सिंह ने कहा कि भारत में दिफाई मुआहदों की टाइमलाइन का मुकम्मल तौर पर जनाजा निकल चुका है। हमें पता ही नहीं जो मुआहदा हमने आज से 5-10 साल पहले उस वक्त पूरी कीमत देकर किया था, इसकी मुकम्मल टेक्नोलॉजी हमें कब ट्रांसफर की जाएगी। एपी सिंह ने कहा कि आज तक एक भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। जो वादे पूरे ही नहीं करने होते तो वो वादे हमसे क्यों किए जाते हैं? फिर जब आप अवाम में ऐलान कर देते हैं तो भारत की आबादी हमसे उम्मीदें बांध लेती है, लेकिन हमारे हाथ भी साथ ही बंधे होते हैं। एपी सिंह ने कहा कि हम जानते हैं कि कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो कभी हमारे पास आएंगे ही नहीं, लेकिन हमने मुआहदे करके पूरी कीमतें सरकारी खजाने से निकाल ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि दरमियान में से पैसे कौन खा गया? तो इस सवाल पर पहले राहुल गांधी भी चीखते रहे कि राफेल प्रोजेक्ट का ऑडिट नरेंद्र मोदी सरकार नहीं करवा रही। किसी को नहीं पता कि नरेंद्र मोदी कितने पैसे खा गए, इनके वजीर दिफा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और नीचे के लोग कितनी करप्शन करके इस राफेल के प्रोजेक्ट में से निकल गए हैं। और इसी करप्शन के नतीजे में जब पूरी पेमेंट आपने वजारत खजाना से तो ले ली, लेकिन फ्रांस ने भारत को सोर्स कोड ही नहीं दिया, तो ऐसे में राफेल त्यारे आसमान से जमीन पर आकर गिरते रहे। ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट सिर्फ 2 घंटे की डॉग फाइट में 0/0 हो गया था।